नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइथॉन के बारे में और यहाँ पे जो जो जगह देख सकते हैं उनके बारे में। धनबाद से 45 किलोमीटर दूर और आसनसोल से 23 किलोमीटर दूर ये जगह स्थित है वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में। माइथॉन का नियरेस्ट स्टेशन वेस्ट बंगाल साइड का है बराकर और झारखंड साइड का है कुमारडुबी। हावड़ा स्टेशन से सुबह में ब्लैक आ रहा है बराकर स्टेशन, या फिर कोई और ट्रेन पकड़ के आप आसनसोल आ जाइए, वहाँ से बस या कार सर्विस लेके माइथॉन पहुँच सकते हैं। धनबाद से पूरा दिन कुमारडुबी के लिए बहुत सारे ट्रेन अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर कुमारडुबी तक नहीं जाना है तो आप डायरेक्ट कार से भी जा सकते हैं माइथॉन को। बराकर स्टेशन से अगर आप आते हैं तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल से आप निकलिए, ऊपर ब्रिज से बाहर आपके लिए ऑटो रहेगा। ऑटो आपको 300 रुपये में वेस्ट बंगाल साइड का जो माइथन है वहाँ तक छोड़ देगा 20-25 मिनट में। एक ऑटो में आप 10 मैक्सिमम जा सकते हैं और शायद कंफर्टेबली 6-7 जा सकते हैं। भाड़ा एक ही रहेगा, 300 ही रहेगा। बाई कार अगर आप आ रहे हैं तो आपको NH-19 पकड़ना होगा और बराकर या फिर चिरकुंडा जो भी मोड़ है वहाँ से आपको रेस्पेक्टिव टर्न्स लेना पड़ेगा। ये बराकर वाला टर्न है और बराकर से कल्याणेश्वरी रोड जाता है सीधा माइथन की तरफ। यूजुअली यहाँ पे सब लोग डैम देखने आते हैं और डे ट्रिप करके निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डैम छोड़ के भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं और शायद 2-3 दिन आराम से यहाँ पे आप रुक सकते हैं। इसमें पहला आता है डैम, दूसरा आता है एक वाटरफॉल जो डैम से ही निकल रहा है बराकर रिवर में, तीसरा आता है भंडारी पहाड़ और चौथा आता है कल्याणेश्वरी मंदिर और फिर आता है एक पिकनिक पॉइंट। माइथॉन डैम 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दामोदर वैली में एक बहुत बड़ा बांध आया, जिसके चलते कोलकाता भी इंडिया से 10 वीक के लिए डिटैच हो गया। उस टाइम में जो ब्रिटिश सरकार थे वो ये बात दोहराना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए वो दामोदर रिवर को कंट्रोल करने के लिए बराकर और दामोदर रिवर के ऊपर 2 डैम बनाने के लिए सोचा। बराकर का डैम जो था वो टेनेसी वैली अथॉरिटी ने वो डिज़ाइन किया 1945 में और 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। उसके बाद 10 साल लगे ये डैम को बनाने के लिए। 1957 में ये डैम बना और 1959 में बगल वाला पांचेत डैम बना। सूर्यास्त के टाइम बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये डैम उस टाइम साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पहला ऐसा डैम था जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था और अभी भी ये 60,000 मेगावाट के हिसाब से हर दिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। डैम को एंजॉय करते हुए आ जाइए झारखंड साइड में। यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ यहाँ पे बोटिंग का ऑप्शन भी ज़्यादा मिलता है। स्पीड बोट में 12 सीटर जो होगा वो 1200 रुपये में और 6 सीटर वो शायद 800 रुपये में मिलेगा आपको। ये आपको पूरा राउंड ट्रिप करवा के दिखाएगा कि डैम के कहाँ पे क्या है। या फिर आप नौका भी ले सकते हैं, वो कौन सा आइलैंड आप जा रहे हैं उसके हिसाब से उसका रेट होगा। ये आ गया मजूमदार निवास और इसी के बगल से हाईडेल प्रोजेक्ट का जो पानी है वो अंदर जा रहा है इस गेट से और यही पानी अंदर जाके प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ये आ गया माइथॉन डैम। यही वो डैम है जो बराकर रिवर का पानी को यहीं पर रोक कर रखा हुआ है। जब ज़्यादा बारिश होता है तब इस डैम को खोल दिया जाता है और तब प्रेशर रिलीज़ होता है, लेकिन ये जगह बहुत भयंकर बन जाता है। ढलता सूरज का लाल रंग और इस झील की गहरा हरा पानी आपको एक दूसरी दुनिया की ओर लेके जाएगा और जब तक इस मोह माया जाल से आप वापस आएंगे आप देखेंगे कि आप जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आप वापस आ चुके हैं। घूम आ सकते हैं मिलेनियम पार्क, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। माइथॉन वाटरफॉल भंडारी पहाड़ मोड़ से एक रास्ता हाईडेल प्रोजेक्ट की तरफ जाता है। वहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, वहाँ पे गाड़ी को रोकिए और पैदल चले जाइए इस कच्चे रास्ते से। ये आपको लेके जाएगा माइथॉन वाटरफॉल की तरफ। डैम का जो पानी अंडरग्राउंड
वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ होता है, वही पानी इस आर्टिफिशियल वे से बाहर निकलता है और स्टेप बाय स्टेप जब ये रास्ते से निकलता है तो ऐसा लगता है जैसा कोई झरना बना हो। आर्टिफिशियल हो या नेचुरल, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है और एक मस्ट विजिट प्लेस है। लेकिन ये सिर्फ समर या फिर विंटर में ही एक्सेसिबल है। बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण ये जगह एकदम ही एक्सेसिबल नहीं है और उस टाइम में ये जगह आप आ भी नहीं सकते। इसी के बगल में हुआ करता था डीआर पार्क, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पे डीआर आउटसाइडर्स को अलाउ करना बंद कर दिया क्योंकि बहुत सारे डीयर्स कुछ खाने के वजह से मर गए और अभी तो ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है टू द स्टाफ मेंबर्स। और ये डीआर पार्क आप डैम से एक्सेस कर सकते थे, लेकिन इस साइड में आने के लिए आपको अभी हाईटेल प्रोजेक्ट का रास्ता यूज़ करना पड़ेगा। भंडारी पहाड़ पहाड़ी बाबा। पहाड़ी बाबा का मंदिर का जो सीढ़ी है वो एकदम रास्ते के ऊपर है, भंडारी पहाड़ मोड़ से एकदम सामने। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कुल 300 सीढ़ियाँ चढ़ना है, जिसमें पहला कुछ सीढ़ियाँ बहुत इजी होता है, लेकिन उसके बाद जितना ऊपर जाएंगे सीढ़ियों का साइज़ डिफरेंट होता जाएगा, उनका वर्टिकल हाइट भी बहुत ज़्यादा होता रहता है। और जो भी डिसेबिलिटीज़ अगर आपका कुछ है या फिर आप बुज़ुर्ग हैं या फिर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप रुक रुक के चलिए, धीरे धीरे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है जल्दी जल्दी चढ़ने का और आप आसानी से ऊपर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है, अगर थोड़ा सा भी फिटनेस है आप ऊपर चले जाएंगे। और ये है मंदिर। मंदिर के ऊपर से आप अगर ऊपर जाएंगे तो वहाँ से डैम बराकर सिटी बहुत अच्छे से दिखता है। यहाँ की आप ये देखिए, ये पूरा डैम आपको दिखाई देगा पूरा अच्छे से। और ये है मंदिर के पीछे वाला रास्ता, जहाँ से आप बराकर नीचे जाएंगे तो बराकर सिटी दिख सकता है। यहाँ पे बराकर रिवर आप दिखाई दे रहा है थोड़ा, और आगे जाएंगे तो यहाँ पे बराकर सिटी भी दिखता है। और ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये पेड़ थोड़ा व्यू को ब्लॉक करते हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। ओवरऑल अच्छी जगह है। जय शिव शंभू, जय भोले। लौटने के टाइम में बहुत सावधानी से और ध्यान से उतरिए। कल्याणेश्वरी मंदिर माइथन का सबसे पुराना और सबसे परिचित जगहों में से एक है कल्याणेश्वरी मंदिर। 500 सालों से यहाँ पे शक्ति का आराधना होता आ रहा है। लेजेंड है, विष्णु के सुदर्शन चक्र ने जब पार्वती को बहुत सारे टुकड़ों में बांटे तो एक टुकड़ा यहाँ पे भी गिरा और सतीपीठ बन गया। एक और लेजेंड के हिसाब से राजा हरिगुप्त जब कुषाण सेनाओं से भाग रहे थे तो काशीपुर में वो आके रुके। उनकी रानी के साथ माता कल्याणेश्वरी भी दहेज के तौर पे आई थी। सालानपुर में उनका पहला मंदिर बना, लेकिन सलानपुर के गांव में आवाज़ होने के कारण माता कल्याणेश्वरी को उस मंदिर में शांति नहीं मिलती, तो उन्होंने सपना दे दिया राजा हरिगुप्त को अपना मंदिर को दूसरी जगह में स्थापित करने के लिए। उसके बाद 3वीं शतक में राजा हरिगुप्त ने वर्तमान मंदिर की स्थापना की। जंगल के बीच अलग ये मंदिर डाकुओं का भी पूजा स्थल था और कहते हैं नरबली यहाँ पे बहुल प्रचलित था उस टाइम। ये भी कहा जाता है कि एक पुजारी जो यहाँ पे बहुत श्रद्धा और भक्ति से काली माता का पूजा करता था, एक दिन मूल प्रसाद आयोजन करने में असमर्थ रहा, तो उसने अपनी बेटी को पूजा स्थल में छोड़ बाहर मूल प्रसाद का आयोजन करने के लिए गया। वापस आने के बाद वो हैरान हो गया जब वो देखा कि काली माता उसकी बेटी को ही अपना मूल प्रसाद समझ के ग्रहण कर चुकी है। दुखी और नाराज उस पुजारी की आरती सुन माता कल्याणेश्वरी अपनी गलती समझी और फिर उसको बोला कि आप दुखी मत हो, आपका एक और बच्चा होगा, और साथ में आप ये भी बोल दो जिस
किसी व्यक्ति के भी बच्चा नहीं होता और वो आके मेरे पास कामना करती है बच्चे की, तो मैं उसकी मनोकामना पूरी करूँगी। दूर दूर से हर साल यहाँ पे शरणार्थियाँ आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर पूजा देते हैं, बलि चढ़ाते हैं और जिनके बच्चों की मनोकामना होती है वो नीम के पेड़ पे धागा बांधते हैं और फिर मनोकामना पूरी होने के बाद एक धागा यहाँ पे तोड़ देते हैं। ये साल हर साल में यहाँ पे एक पूजा होता है जिसमें बहुत सारे शरणार्थियाँ आते हैं काली पूजा के टाइम में, और मंदिर का द्वार हम हर दिन खुला रहता है। सुबह 8 बजे खुल जाता है, 6 बजे तक खुला रहता है शाम को। और यहाँ पे सुबह में आरती होता है, शाम को आरती नहीं होता है। ये समझ के यहाँ पे आना है और ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। माइथॉन पिकनिक स्पॉट। दिया गेस्ट हाउस के बगल से एक रास्ता सीधा आके माइथॉन पिकनिक स्पॉट पे आता है। ये जगह बहुत खूबसूरत है और सनसेट के टाइम में ये जगह मस्ट विजिट है। डे ट्रिपर्स या फिर पिकनिक जो करते हैं वो यहाँ पे आके खाना पका सकते हैं, पलाश के फूल एंजॉय कर सकते हैं मार्च अप्रैल में, और बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे नहाने का भी ऑप्शन है। इसी के बगल में एक पार्क था, लेकिन वो अभी मेंटेनेंस उसका नहीं हो रहा है तो वो बंद है। और एक रेस्ट रूम भी है जहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हैं और बाथरूम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी बंद है। लेकिन सीज़न टाइम में ये ओपन हो जाता है। कहाँ पे रुके, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं और डैम के सामने अगर आपको रहना है तो पहले ही बुकिंग कर लीजिए। लोकेशन और व्यू वाइज सबसे बेहतरीन होटल है यहाँ का। रेट्स भी बहुत नॉमिनल हैं, लेकिन रूम्स थोड़े इम्प्रूव होने चाहिए थे। उल्टा टांगा से इसका बुकिंग होता है। रूम्स, व्यू और खाना बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है और आइसोलेटेड भी है, डैम से थोड़ा दूर है। WBTDC के वेबसाइट से आप इसका बुकिंग कर सकते हैं। ये रास्ता आपको मुक्तधारा टूरिस्ट लॉज के जाता है। TRDC का ये यूनिट माइथॉन पिकनिक स्पॉट से बहुत करीब है और यहाँ पे खाना नहीं पकता है। रूम्स नॉर्मल है और रेट्स भी बहुत नॉर्मल है। रूम से डैम का कोई व्यू नहीं है। कनेक्टिविटी वाइज बेस्ट, लोकेशन वाइज मॉडरेटली बेस्ट। व्यू नहीं है इसमें, लेक आप यहाँ से कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। यहाँ पे पार्किंग भी बहुत ज़्यादा है और ये इसके बगल में ही शंकरदा का दुकान भी है। रूम रेट्स 2000 के आसपास होता है। खाना प्राइस वाइज नॉट अप टू द मार्क, बट रूम्स आर वेरी स्पेसियस, बहुत अच्छा है। एक ही ड्रॉबैक जो मुझे लगा, यहाँ पे सीढ़ियाँ अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा है। मे बी बिकॉज इट्स अ टेरेन एंड पहाड़ के ऊपर ये होटल बनाया गया तो फ्लैट सर्विस तो उन्हें मिला नहीं, इसीलिए वो एडजस्ट करने के लिए उनको सीढ़ी देना पड़ा। लेकिन जो बुज़ुर्ग होंगे या फिर जिनके पास डिफ़िकल्टीज़ होगा उनके लिए ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा ये होटल। और क्या कर सकते हैं, घूम आ सकते हैं नियर बाई प्लेसेस लाइक पांचेत, जयचंडी हिल्स, गढ़पंचकोट, बरंती और बांकुड़ा का भी सर्किट टूर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि एक ट्रिप में एक ही जगह इतनी अच्छे से देखिए कि उस जगह का कोई जगह बाकी ना रह जाए और आप पूरा ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। माइथॉन तो वैसे बहुत खूबसूरत जगह है और आप यहाँ पे आराम से 2-3 दिन बिता सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अगले विंटर या मार्च तक आ जाइए, एक्सप्लोर कीजिए माइथॉन को और आप भूलेंगे नहीं इसकी खूबसूरती।